आज की वीडियो में हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर को करिकुलर सब्जेक्ट फर्स्ट एड एंड हेल्थ का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ के मरीज को किस तरह के भोजन से परहेज करना चाहिए। तो डायबिटीज़ के मरीज को जो है मिठाई से परहेज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे हृदय की बीमारी की संभावना नहीं बढ़ती है। तो ज़्यादा जो है वो हरी सब्जियां जो है वो खाने से जो है वो जो है हृदय की बीमारी की संभावना नहीं बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि धूप से कौन सा विटामिन बनता है। तो धूप से विटामिन डी जो है वो बनता है। अगला क्वेश्चन है कि टेटनस टॉक्साइड कैसे देते हैं। तो टेटनस टॉक्साइड जो है वो अंतःपेशियों में देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है वो हाइपरटेंशन नहीं है। तो जो है कसरत करने से जो है वो हाइपरटेंशन जो है वो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त किस में बहता है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो धमनियों में बहता है। अगला क्वेश्चन है कि निमोनिया जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है। तो निमोनिया जो है वो जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि डायरिया में कौन सा घोल पिलाना चाहिए। तो डायरिया में जो है ORS का घोल जो है वो पिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि बुखार नापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो बुखार नापने के लिए जो है वो थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि CPR कितने मिनट तक करना चाहिए। तो CPR जो है वो 20 मिनट तक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि बुखार मापने के लिए थर्मामीटर मुंह में कहाँ रखते हैं। तो बुखार मापने के लिए जो थर्मामीटर है वह मुंह में जो है जबान के नीचे रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार जो है वो सांस लेता है। तो लगभग जो है वो 12 से 16 बार जो है वो सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य मनुष्य में ऑक्सीजन जो है वो संतृप्ति कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, तो ये जो है वो 95 से 100% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पल्स पोलियो अभियान किस उम्र के बच्चों के लिए दवा पिलाई जाती है। तो ये जो है दवा जो है 0 से 5 साल के बच्चों के लिए पिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि दूषित जल से कौन सी बीमारी होती है। तो दूषित जल से जो है वो मलेरिया नहीं जो है दूषित जल से जो है वो कालरा नामक जो है वो बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी जो है वायु से नहीं फैलती है। तो जो है हाइपरटेंशन जो है वो वायु से नहीं फैलती है। अगला क्वेश्चन है कि ECG का फुल फॉर्म क्या है। तो ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला क्वेश्चन है कि निर्जलीकरण के मरीज को सबसे पहले क्या देना चाहिए। तो निर्जलीकरण के मरीज को सबसे पहले जो है वो IV फ्लूइड और ORS जो है वो देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सांप के काटने का सबसे कारगर इलाज क्या है। तो सांप काटने का सबसे कारगर इलाज है कि जो है क्या करना चाहिए, तो एंटी स्नेक वेनम जो है वो देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सांप काटने पर टूर्निकेट कहाँ लगाना चाहिए। तो जो है वो कांटे के निशान से जो है हृदय की तरफ 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जहरीले सांप के डसने का निशान होता है। तो जो है वो 2 निशान होता है। अगला क्वेश्चन है कि कुत्ते के काटने के बाद सबसे पहला प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। तो काटे हुए स्थान को जो है वो साबुन और पानी से धोना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि HIV कैसे नहीं होता है। तो HIV जो है वो साथ में बैठने से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि चिकनगुनिया कैसे फैलता है। तो चिकनगुनिया जो है वो मच्छर के काटने से जो है वो फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज प्रायः किस जीव के काटने से होता है। तो कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन डेंगू फैलाता है। तो जो है मच्छर जो है वो डेंगू फैलाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मलेरिया फैलाता है। तो मच्छर जो है यही मलेरिया फैलाता है। अगला क्वेश्चन है कि गुटखा तंबाकू खाने से कौन सा अंग का कैंसर होता है। तो गुटखा और तंबाकू खाने से मुंह का जो है वो कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है कि सिगरेट पीने से सबसे ज़्यादा कौन सा अंग का कैंसर होता है। तो सिगरेट पीने से जो है फेफड़ों का कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है कि शराब पीने से अक्सर कौन से अंग का
अंग खराब हो जाता है, तो शराब पीने से जो है वो लीवर जो है वो खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समान महिला में हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो समान महिला में 12.5 से लेकर 16.5 GM तक जो है हीमोग्लोबिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि समान पुरुष में हीमोग्लोबिन, तो यह जो है 13.5 से लेकर 18.5 GM तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि समान मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो समान मनुष्य के शरीर में 5 से लेकर 5.5 लीटर तक जो है वो रक्त रहता है। अगला क्वेश्चन है कि समान मनुष्य में श्वसन में कौन सा गैस छोड़ता है? तो श्वसन में जो वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है वो छोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि समान मनुष्य के कितने जो है वो फेफड़े होते हैं? तो 2 फेफड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन शरीर के किस अंग में बनता है? तो इंसुलिन जो है पेंक्रियाज में जो है वो बनता है। अगला क्वेश्चन है कि कम शुगर वाले लेवल आने पर मरीज को क्या देना चाहिए? तो कम शुगर वाले लेवल होने पर मरीज को जो है वो डेक्सट्रोज जो है वो देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि समान ब्लड शुगर PP कितना होता है? समान ब्लड शुगर जो है 126 से लेकर 140 mg/dl तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस जीवन के लिए जरूरी होती है? तो ऑक्सीजन यानी O2। अगला क्वेश्चन है कि खाने की नली को क्या कहते हैं? तो खाने की नली को जो है वो ग्रास नली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समान मनुष्य में सांस लेने की क्रिया कहाँ होती है? तो समान मनुष्य में सांस लेने की क्रिया जो है फेफड़ों में होती है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राइल का सृजन कहाँ होता है? तो ब्राइल का सृजन जो है वो किडनियों में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का सृजन शरीर में कहाँ होता है? तो मूत्र का सृजन जो है वो किडनी में होता है। अगला क्वेश्चन है कि समान मनुष्य का समान तापक्रम क्या होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लड़कों की शादी की कानूनी उम्र कितनी है? तो वो जो है 21 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त संचार रोकने का कारण हो सकता है? तो रक्त संचार रोकने के कारण जो है वो दिल का दौरा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइपोथर्मिया के लक्षण है? तो हाइपोथर्मिया का लक्षण ठंड, थका हुआ, कँपकँपी और असमान रूप से कार्य करना जो है इसके लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है कि नक्सीर को रोका जा सकता है? तो ये जो है नासिक छिद्रों को दबाकर जो है इसे रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि छोटी कट के लिए क्या करते हैं? तो छोटी कट के लिए साबुन और पानी से धोना और एक जीवाणु रहित पट्टी से कवर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छाती का स्पूदन कैसे देना चाहिए? तो जो है वो 2 उंगलियों से देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि आपको एक पीड़ित के सिर और गर्दन में चोट के संदेह जो उत्तरदायी है और सांस नहीं ले रहा है, सांस नली को कैसे खोलेंगे? तो उसे जो है कैसे खोलेंगे? तो जबड़ा जो है वो धक्का तकनीक के द्वारा जो है उसे खोलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि CPR के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने कंप्रेशन और सांसें देनी चाहिए? तो 30 स्पूदन और 2 सांसें जो है वो देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 3rd डिग्री बर्न के लक्षण है? तो जली हुई त्वचा और कोई दर्द नहीं। अगला क्वेश्चन है कि एनाफिलेक्टिक शॉक का क्या कारण है? तो इस शॉक का जो कारण है वो है कीट या डंक या मकड़ी का जो है वो काटना। अगला क्वेश्चन है कि गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले साफ कपड़े या हाथ से जो है वो सीधा दबाव जो है उस पर डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी मरीज की जांच करते समय अपनी पहली कार्रवाई क्या होती है? तो किसी मरीज की जांच करते समय सबसे पहली कार्रवाई जो है वो होती है आपको वो क्या होती है? सांस लेने की जांच करना। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को थोड़े समय के लिए बेहोशी से बचाने के लिए आप जो है वो क्या करेंगे? तो ताज़ी हवा देना और पीड़ित को लेटा दें और पीड़ित को जो है आश्वस्त करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आप नस से खून बहने की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं? तो जो है घाव से रक्त समान रूप से जब बहता है तो जो वो नस से जब वो खून बहता है। अगला क्वेश्चन है कि सदमे के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सदमे के लिए आपको जो है आपको क्या करना चाहिए? तो पीने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए, यात्री को जो है आश्वस्त करना चाहिए और चिकित्सीय सहायता जो है लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि CPR प्रक्रिया में जो है वो क्या शामिल है? तो CPR प्रक्रिया में जो है वो जो है बचाव सांस और छाती स्पूदन जो है वो शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त संचार किसके कारण रुक जाता है? तो रक्त संचार जो है वो दिल के दौरे पड़ने के कारण जो है वो रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी को अचानक बहुत खून बहाने लगे तो आप क्या करेंगे? तो जो है उसे
घाव को दबाव डालेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सेकेंड डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज क्या है? तो सेकेंड डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज है कि जले पर जो है वो पानी का इस्तेमाल करना। अगला क्वेश्चन है कि सांस लेने की जांच कैसे करोगे? तो सांस लेने की जांच जो है वो कैसे करें? तो पहले देखेंगे, महसूस करेंगे और सुनेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कवर बैंडेज के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? तो कवर बैंडेज के लिए किसकी आवश्यकता है? तो है आपकी जो है कवर बैंडेज के लिए किसकी जो है आवश्यकता है? तो ये जो है एक जीवाणु रहित जो है वो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी यात्री की सांस नहीं चल रही है तो आपको जो है वो क्या करना चाहिए? तो उसे जो है तुरंत CPR जो है वो शुरू करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि स्वर यंत्र कहा जाता है? तो स्वर यंत्र जो है वो किसे कहा जाता है? तो आवाज़ बॉक्स को जो है स्वर यंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आप धमनी के द्वारा रक्तस्राव की कैसे पहचान करेंगे? तो कैसे पहचान करेंगे? तो जो है घाव से नाड़ी के साथ जो है रक्त प्रवाहित को हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि आप यह देखने के लिए कब तक जांच करेंगे कि कोई बेहोश व्यक्ति समान रूप से सांस ले रहा है या नहीं? तो ये जो है 10 सेकेंड से अधिक तक नहीं। अगला क्वेश्चन है कि अगर एक अकेले प्राथमिक उपचार करता है और आपके पास एक बहुत से गैर सांस लेने वाला वयस्क है, आप सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो है वो 2 प्रारंभिक जो है वो बचाव सांसें जो है वो देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक हताहत वयस्क के लिए CPR में उपयोग की जाने वाली छाती पीड़न और श्वास का अनुपात कौन सा है? तो जो है इसका अनुपात है 30 स्पीडन और 2 बचाव सांसें। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपको जो संदेह है कि किसी व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है तो आप कौन सा परीक्षण करना चाहेंगे? तो जो है कौन सा परीक्षण? तो फेस ऑम और स्पीच टेस्ट परीक्षण जो है वो करना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक का कारण जो है वो बन सकता है? तो कौन सा जो है तो वो जो है मस्तिष्क की धमनी में रक्त का थक्का जमना जो है इसका कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के जलने का इलाज करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? तो पहली कार्रवाई जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि खतरे की जांच करें और सुनिश्चित करें कि विद्युत का स्रोत जो है वो टूट गया हो। अगला क्वेश्चन है कि एक खुला फ्रैक्चर क्या है? तो एक खुला फ्रैक्चर जो है एक फ्रैक्चर है जिसमें त्वचा फट जाने पर हड्डी जो है उजागर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जलने की 3 अलग अलग गंभीरताओं का क्या नाम दिया गया है? तो जो है उसका नाम पहली, दूसरी और तीसरी डिग्री जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बेहोशी क्या है? तो बेहोशी जो है वो क्या है ये बताना है। तो थोड़े समय के लिए जो है अचेतन की अवस्था जो है वो बेहोशी है। अगला क्वेश्चन है कि जिन घावों में टाँके लगाने पड़ते हैं वो हैं, तो जिन घावों में टाँके लगाने पड़ते हैं वो हैं 1 इंच से अधिक लंबे घाव, धमनी से रक्तस्रावित अनियंत्रित रक्तस्राव, मानव या पशु द्वारा काटने उपयुक्त सभी जो है घावों के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है कि ड्रेसिंग और पट्टियों का उपयोग किया जाता है। तो ड्रेसिंग और पट्टियों का उपयोग जो है रक्तस्राव को नियंत्रित करने और संक्रमण को रोकने में मदद करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोचदार पट्टियों का उपयोग किया जाता है। तो इस पट्टियों का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? तो सूजन को नियंत्रित करने और मोच या खिंचाव जैसी चोटों को सहारा देने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जले स्थान को साफ या रोगाणरहित ड्रेसिंग से ढकना चाहिए, इसे जो है संक्रमण जो है रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है गर्मी में ऐंठन से पीड़ित छात्र को देखभाल करते समय क्या करना चाहिए? तो इसे जो है ठंडा पानी व स्पोर्ट ड्रिंक देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि आपको संदेह हो सकता है कि एक छात्र को जहर दिया गया है, यदि वह क्या करता है? तो यदि जो है वो मतली, उल्टी या दस्त का अनुभव करता है, सीने में या पेट में दर्द हो रहा हो, सांस लेने में उसे तकलीफ हो, ओठ, जीभ या त्वचा पर जो है जलन हो, उपयुक्त सभी जो है होता है तो उसे जो है जहर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ABC का क्या मतलब है? तो ABC का मतलब है एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, एयरवे श्वास परिसंचरण। अगला क्वेश्चन है कि CPR क्या है? तो CPR जो है क्या है? तो यह जो है एक जो है छाती का संकुचन और बचाव श्वास का एक संयोजन है। अगला क्वेश्चन है कितने की अवधि जो है किशोरावस्था के रूप में जानी जाती है? तो जो है 11 से लेकर 19 वर्ष तक की जो अवस्था है वो किशोरावस्था के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के दौरान जो है वो
होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित कौन करता है? तो होने वाले परिवर्तनों को जो है वो हार्मोन्स जो है वो नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के दौरान एक महिला में होने वाले परिवर्तनों में क्या शामिल है? तो वो जो है स्तनों का विस्तार, कूल्हों का विस्तार और ओव्यूलेशन, ये सभी जो है इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन यौन के दौरान महिलाओं में नहीं होता है? तो जो है आवाज़ का गहरा होना। अगला क्वेश्चन है कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की तुलना में बढ़ती हैं और तेज। अगला क्वेश्चन है कि जनन अंगों की परिपक्वता की अवधि जो है वो क्या कहलाती है? तो वो जो है किशोरावस्था की अवधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन जो है वो कहलाता है? तो निषेचन जो है शुक्राणु और अंडों का संलयन जो है वो कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष हार्मोन है? तो पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कि चेहरे पर मुहासे, फुफ्फुसी किसके स्राव के कारण होते हैं? तो यौन के दौरान जो है तेल ग्रंथियों के कारण। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के यौन की आयु जो है होती है? तो 10 से 12 वर्ष।